हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसे महान लेखक के बारे में बात करना चाहता हूं जिनका नाम असम के दिल में गूंजता है। निर्मला प्रभा बोरदोलोई। 20 जून 1930 को असम के शिवसागर शहर में जन्मी निर्मला प्रभा की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। उनका परिवार बहुत ही खानदानी था, जो 17वीं शताब्दी के अंत में स्वर्गदेव गदाधर सिंह द्वारा नियुक्त शाही ज्योतिषी अर्जुन शर्मा के वंशज थे। सोचो, एक परिवार जो ज्ञान और परंपरा में इतना रचा बसा है। उनके समय की चुनौतियों के बावजूद, जैसे कि 11 साल की उम्र में शादी हो जाना, उन्होंने अपनी पढ़ाई में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया। क्या दृढ़ संकल्प था। अब आइए उनके लेखन करियर के बारे में जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारे लेखकों को पढ़ा है, तो उनके बारे में सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। कविता उनका सबसे अच्छा विषय था, लेकिन वो यहीं नहीं रुकी। वो एक रिसर्चर, नॉवेलिस्ट, प्लेराइट और ट्रांसलेटर भी थीं। उनकी डॉक्टरल थीसिस द ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इन असमीज पोएट्री असमिया साहित्य के प्रति उनकी गहराई और समर्पण को दर्शाती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक उपन्यास जल पद्म है, जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माजुली द्वीप पर आधारित है। इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने असमिया समाज और उसकी परंपराओं की एक जीवंत तस्वीर पेश की। लेकिन इतना ही नहीं, निर्मला प्रभा बोरदोलोई ने चीन, जापान और रूस की कविताओं का भी अनुवाद किया, जिससे असमिया साहित्य के द्वार वैश्विक प्रभावों के लिए खुल गए। उनके काम की विशालता की कल्पना करो। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित रजनीकांत बोरदोलोई पर उनकी जीवनी असमिया साहित्यिक इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। और नाटक लेखन में उनके योगदान को कैसे भूल सकते हैं। मेघदूत, फूलकोंवर, बेउला, उर्वशी और तृतीया अंका जैसे नाटक आकाशवाणी पर प्रसारित किए गए, जिससे उनकी नाटकीय प्रतिभा व्यापक दर्शकों तक पहुंची। उनके पुरस्कारों की सूची भी उतनी ही प्रभावशाली है। उन्हें 1984 में सुदीर्घ दिन आरु रतु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1993 में असम साहित्य सभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। उन्हें 1957 में बच्चों के साहित्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार और कई असम साहित्य सभा पुरस्कार भी मिले। और सबसे बढ़कर उन्हें 1987 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसे ही हम उनके जीवन की इस यात्रा को समाप्त करते हैं, आइए निर्मला प्रभा बोरदोलोई को याद रखें कि वो वास्तव में क्या थीं। असमिया साहित्य की एक मिसाल। उनकी रचनाएं पाठकों, विद्वानों और साहित्य प्रेमियों के मन को प्रेरित और प्रकाशित करती रहती हैं। तो अगली बार जब आप कोई असमिया किताब उठाएं, तो असमिया साहित्य की एक सच्ची प्रतिमा निर्मला प्रभा बोरदोलोई की विरासत को याद रखें। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक साहित्यिक यात्राओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।